उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि भैया आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कल से ही लगातार खबरें चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती के लिए एक नया आयोग बनाया जाएगा। और इसके लिए क्या हुआ था, कल ही हमने इसके बारे में अपने यूट्यूब चैनल पर सूचना दे दिया गया था और टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो विस्तृत नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको भी डाल दिया गया था। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट के बारे में बात करने वाले हैं। यूपी टेट के बारे में आपको ये बातें पता चल गई होंगी कि आपका जो यूपी टेट की परीक्षा होगी उसका 1/4 जो नंबर है वो आपके शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाएगा। ये चीज़ें आपको पता चल गई। बाकी आपका एकेडमिक का क्या गुणांक लिया जाएगा और आपका जो सुपर टेट होगा उसका कितना नंबर लिया जाएगा, ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता चलेगा। लेकिन यूपी टेट के बारे में ये बातें आपको पता होना चाहिए कि अब आपका यूपी टेट का 1/4 नंबर जुड़ेगा। जैसा कि उदाहरण के रूप में मानिए कि अगर आपके यूपी टेट में 100 नंबर हैं तो उसमें 4 का आप भाग कर देंगे तो आपके सुपर टेट में 25 नंबर जोड़े जाएंगे। सुपर टेट के बाद जो मेरिट बनती है, जिसकी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, उसमें 25 नंबर जोड़े जाएंगे। चलिए सुपर टेट के बारे में बात कर रहे हैं। सुपर टेट उत्तर प्रदेश की एक विवादास्पद परीक्षा रही है। बार बार इस परीक्षा में धांधली के आरोप लगते रहे हैं। तो 12 सालों में ये तीसरी संस्था होने वाली है जो सुपर टेट का एग्ज़ाम कराएगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो सबसे पहली बार वाला आपका यूपी टेट का परीक्षा हुई थी सबसे पहली बार 2011 में हुई थी। इसको माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा कराया गया था और इसमें इतनी ज़बरदस्त धांधली हुई थी कि 10-10 हज़ार रुपया लेकर आपके 125-135 नंबर दे दिए जाते थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग में इस ज़बरदस्त धांधली के बाद जो है लगातार हम लोगों ने 12 साल का सफ़र तय किया है। और उस समय के जो हमारे चेयरपर्सन थे, जो हमारे अध्यक्ष महोदय थे, उनका नाम कहाँ पर दिया गया है? उनका नाम दिया गया है ये भाई साहब संजय मोहन भाई साहब ने बहुतों की ज़िंदगी बना दिया। मतलब 5,000 और 10,000 रुपया लेके आप सहायक अध्यापक बन गए। ये हमारे महोदय थे संजय मोहन भाई साहब और इन्होंने बहुतों की ज़िंदगी को रेंगा कर दिया, बर्बाद ही कर दिया। जिसके 100 नंबर है उसे तो नौकरी मिली नहीं। 100 नंबर वाला बेचारा मेहनत से 100 नंबर लेके आया, उसे नौकरी मिली नहीं। और जिसके 25 नंबर थे, परीक्षा में कितने नंबर थे? 25, उसके आगे 1 नंबर बढ़ा दिया गया, हो गया उसका कितना? 125। ये काम 5-10 रुपये में हुआ है। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, कोई बहुत बड़ी समझाने की बात नहीं है। अगर आप 2011-12 के दरमियान रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। जो इसके भुक्तभोगी है वो सब जानते हैं। तो भैया 2011 में इतनी धांधली हुई, ये गिरफ्तार हुए। लेकिन कमाल की बात है कि हमारे अखिलेश भैया मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो है इसको निरस्त नहीं किया भर्ती को। मायावती जी तो 2012 का जो समय था उसमें तो मायावती जी चली गई थी। उसके बाद आपके अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बने। तो इतनी धांधली के बाद भी इस भर्ती को निरस्त नहीं किया गया। चलिए पुराने दर्द हैं उसको क्या उकेरा जाए। उसके बाद फिर हमारा जो आपका पता होना चाहिए, टीटी का जो पेपर होता था वो कौन कराता था? वो आपका पीएनपी के द्वारा कराया जाता था। उच्च प्राथमिक और आपके उच्च प्राथमिक में जो टीटी होती थी और उसके बाद आपका जो प्राथमिक विद्यालयों में टीटी होती थी, उसका जो पेपर होता था वो आपके पीएनपी के द्वारा कराया जाता। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी महोदय का जो कार्यालय है वो इलाहाबाद में है। इन्होंने जो पिछली शिक्षक भर्ती हुई थी 69,000, उसके पहले 68,000, ये सारी भर्तियां इन्हीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी महोदय के द्वारा कराई गई हैं। और इन पर भी लगातार जो है आपके धांधली के आरोप लगते रहे हैं। पूरी तरह से भर्तियां निष्पक्ष हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है, इन पर भी लगातार धांधली के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं जो पुरानी वाली जो आपका आयोग था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, उससे तो ये थोड़ा बहुत सही ही थे। माध्यमिक में तो जब आपकी यूपी टेट का परीक्षा कराई जाती थी तो पूरी तरह से बिक ही गया था। जो आपके 2011 के अभ्यर्थी रहे होंगे, भाई बंधु बहन रहे होंगे, उनसे आप जाके पूछिएगा। बहुत बड़ी दुर्दशा हुई थी 72,825 वाली भर्ती में जो कि 2011 में आई थी। लेकिन अब पूरा नियम फिर से बदल गया। अब आपको पता है कि एक नया आयोग बनाया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। यही अब आपका यूपी टेट और सुपर टेट ये दोनों परीक्षाएं कराएगा। और आते ही इसने अपना एक नया नियम लगा दिया भैया। नया नियम क्या लगाया कि भैया टीटी का जो नंबर होगा उसका 1/4 आपके शिक्षक भर्ती की जो मेरिट बनेगी उसमें जोड़ा जाएगा। नया नियम इसने लगा दिया है।
तो अब हम लोग इसके लिए कैसे तैयार रहें, क्या करें क्या ना करें, इसके लिए हम लोग तो बाद में वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये हमारे यूपी टेट का सफ़र है। यूपी टेट पिछले 12 सालों में अलग अलग संस्थाओं से होते हुए अब एक नई संस्था में जाकर जुड़ी है। अब ये नई संस्था कितने पारदर्शी तरीके से इस भर्ती का आयोजन कराती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम इस चीज़ को उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो नकल होती है, नकलची लोग पकड़े जाते हैं, अब नए आयोग में ये कम हो जाएगा या फिर ना के बराबर ही रहेगा। आपकी इसमें क्या राय है, ये सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।